नमस्कार। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको संपत्ति नुकसान होने पर क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, इस पर जानकारी देंगे। संपत्ति की क्षति तब होती है जब आपकी संपत्ति नष्ट हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है। संपत्ति अपने कुछ मौद्रिक मूल्य खो देती है या नुकसान में चली जाती है। मसलन किसी ने आपके घर को तोड़ दिया या बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचाया। जब ऐसा होता है तो संपत्ति मालिक के क्या कानूनी अधिकार होते हैं, वह किन हालातों में केस कर सकता है और क्या मुआवजा पा सकता है, आज इन तमाम पहलुओं की जानकारी देंगे। संपत्ति नुकसान से जुड़ी हुई तमाम काम की बातों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राजीव समैयार जी मौजूद हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। अगर आपके भी कोई भी समस्या है, जानकारी आप लेना चाहते हैं, कानूनी तौर पर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो फोन लाइंस खुल चुकी है, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और विषय बहुत महत्वपूर्ण, संपत्ति नुकसान से जुड़े हुए अगर कानूनी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो राजीव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव जी, पहला और महत्वपूर्ण सवाल ये कि संपत्ति नुकसान कानूनी तौर पर क्या होता है, विस्तार से बताएं। सबसे पहली बात है कि संपत्ति और नुकसान दो। संपत्ति क्या है? संपत्ति दो तरह की, एक संपत्ति मूवेबल संपत्ति होती है, एक इमूवेबल संपत्ति होती है। मूवेबल संपत्ति में जो कि आप जो मूव करके आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, उसको मूवेबल के कैटेगरी में रखते हैं। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि घर है, बंगला है, भूमि है, ये सारी चीज जो इम्पैक्टेड टू द अर्थ है, उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर किसी तरह की नुकसान होती है, या तो पूरी तरह से नुकसान होती है या पार्शियली नुकसान होती है, या उसमें किसी तरह की उसकी वैल्यू को डिटोरिएट किया जाता है नुकसान के कारण, ये सारी चीज जो है वो कानूनी तौर से उसकी एक रिड्रेसल है, जिसको कि कानूनी तौर से संपत्ति नुकसान के ब्रैकेट में हम रखते हैं। जी ठीक है सर, किस प्रकार की संपत्ति को नुकसान हो सकता है इसमें? संपत्ति जो है अनमूवेबल मूवेबल संपत्ति और भी है। संपत्ति टेंजेबल, इंटेंजेबल, प्राइवेट संपत्ति और जो है पब्लिक प्रॉपर्टी, ये सारी चीज। अब प्रॉपर्टी के इसके अंदर बहुत सारी एक्ट है जिसके अंदर जो है आप संपत्ति नुकसान को देखते हो। जैसे कि आपको अगर क्रिमिनल कंसर्न में इसको लेके चलते हैं तो क्रिमिनल कंसर्न में क्या है, आईपीसी में चैप्टर 17 और चैप्टर 18 के अंदर वो सारी चीज आती है जिससे कि संपत्ति नुकसान होती है, जिसमें पनिशमेंट है। सिविल में इसको लेके चलते हैं तो सिविल में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जो संपत्ति का आप ट्रांसफर करते हैं उसमें अगर कोई नुकसान होती है उसको लेके चलते हैं। स्पेसिफिक रिलीज के अंदर आते हैं तो उसमें होती है। आप टॉर्ट के अंदर आते हैं तो वहां पे आप नुकसान को लेते हैं। पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के अंदर आते हैं तो उसको लेते हैं। और प्रिवेंशन ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के अंदर आते हैं तो उसको लेते हैं। अब मान लिया जाए कि अब किसी तरह की है कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को अगर किसी तरह की किसी ने हानि पहुंचाई, तोड़ना चाहे, मेरे एडजेसेंट वाले ने कहा कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो मेरे पास क्या रिकॉर्ड है? मेरे पास रिकॉर्ड है कि हम कोर्ट को अप्रोच करेंगे और इंजंक्शन का दावा डालेंगे, और इंजंक्शन का दावा डाल के जो टेम्पररी इंजंक्शन को हम रुकवा लेंगे, और लेटर ऑन केस जब डिसाइड होगी तो परमानेंट इंजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद मान लिया ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, किसी तरह की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। ज्वाइंट प्रॉपर्टी में आपस में अगर कोई नुकसान हो रही है तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, ज्वाइंट प्रॉपर्टी में हम पार्टीशन की दावा डालेंगे और हम कहेंगे कि भाई ये पार्टीशन से और उसमें पार्टीशन के कारण अगर उसमें नुकसान हुआ तो उसको डैमेज को हम कंपनसेट करवाएंगे। तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी, मान लिया आप किसी को लीज आउट प्रॉपर्टी, लीज आउट प्रॉपर्टी में क्या है कि उसको एक राइट टू लाइसेंस है कि दे कुड लिव इन दिस प्रॉपर्टी। आप उस लीज प्रॉपर्टी में वो डैमेज कर रहा है किसी तरह की, तो आप उसको क्या करें, इविक्ट करवाएंगे, पोजीशन लेंगे, पोजीशन का दावा करें, एविक्शन का दावा डालेंगे,
मीन प्रॉफिट का दावा डालेंगे और डैमेज का दावा डालेंगे कि आपने इसको मिसयूज किया। मान लिया कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको दिए, आप उसको मिसयूज कर रहे हैं और आप उसको कमर्शियली यूज कर रहे हैं और जो परमिशेबल लॉ नहीं, तो आप क्या है कि प्रॉपर्टी की डिवैल्यूएशन कर रहे हैं या प्रॉपर्टी से ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो आप नुकसान कर रहे हैं, तो वो उस चीज की जो है आप रेंट में चले जाएंगे। तो ये सारी चीज जो है इसको हम उस तरह से देखते हैं। एक सिविल भी रिकॉर्ड बना है और इसकी क्रिमिनल रिकॉर्ड। अब क्रिमिनल रिकॉर्ड में आप जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी, मान लिया कोई थेफ्ट की केस तो स्टोलन की, स्टोलन क्या होगी, प्रॉपर्टी स्टोलन हुई, तो प्रॉपर्टी स्टोलन की केस हो गई, तो इसमें पनिशमेंट है। रॉबरी की केस, आप किसी की रॉबरी कर रहे हैं, तो रॉबरी क्या कर रहे हैं, रॉबरी प्रॉपर्टी कर रही है, मूवेबल प्रॉपर्टी की रॉबरी हो रही है, वेदर मनी हो, वेदर वैल्यूएबल जेम्स हो, तो रॉबरी हो रही है। मान लिया किसी की एक्सटॉर्शन की केस हो रही है, प्रॉपर्टी में आप फॉर्जरी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, मिसचीफ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज प्रॉपर्टी रिलेटेड कमीशन ऑफ ऑफेंस है। जिस कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, FIR लॉन्च कर सकते हैं, FIR लॉन्च होगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और उस व्यक्ति ने जो वायलेट किया प्रॉपर्टी की, नुकसान किया प्रॉपर्टी, आपका जो इलीगली ढंग से आपके से ले लिया या आपका जो प्रॉपर्टी का नुकसान किया, उसको पनिशमेंट हुई। तो ये सारे दो, एक तो लीगल रिकॉर्ड बाय द मीन ऑफ द सिविल रिकॉर्ड और बाय मीन ऑफ द क्रिमिनल रिकॉर्ड। क्रिमिनल रिकॉर्ड को जनरली जो है हम पनिशमेंट के टर्म में देखते हैं, लेकिन सिविल रिकॉर्ड को हम जब लेके आते हैं तो हम डैमेज लेते हैं, उसकी वैल्यूएशन कराते हैं और उस वैल्यूएशन के अनुसार हम उसको डैमेज को रिकवरी करते हैं, रिकवरी का दावा डालते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी की ये डैमेज हो गई और ये डैमेज को हम वैल्यूएशन कराए, ये वैल्यूएशन में ये इतनी की मेरे नुकसान हो गई, तो हम रिकवरी का दावा डालते हैं। तो ये सारी चीज जो कानून के तौर पे संपत्ति नुकसान से कंसर्न की बात है, वेदर संपत्ति जो है तो मूवेबल संपत्ति हो चाहे इमूवेबल संपत्ति हो, ये दोनों, या टेंजेबल संपत्ति हो या इंटेंजेबल प्रॉपर्टी हो, ये सारी। जी ठीक है। सर ये बताइए कि संपत्ति नुकसान होने पर केस कैसे दायर करें? जब संपत्ति नुकसान हो जाती है, मान लिया जाए कि एक छोटी सी उदाहरण की हम ट्रेवल कर रहे हैं गाड़ी से और ड्राइवर जो अब पीछे से कोई आया और उसने मेरी गाड़ी को ठोकर मार दी, उस ठोकर से मेरी गाड़ी जो मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी नुकसान हो गई, उसके साथ साथ क्या हुआ कि मेरी भी नुकसान हो गई। तो अब क्या है कि संपत्ति की भी नुकसान होती है, व्यक्ति की भी नुकसान। ऐसे केस में क्या है कि हम FIR लॉन्च करते हैं, हम उसको प्रूव करते हैं कि आपको एक जो मॉडरेट स्पीड से चलना था, तो आप मॉडरेट स्पीड से नहीं चल रहे थे, आप जो गाड़ी रैशर नेग्लिजेंस में चलाए और आपने गाड़ी को हिट किया, तो वो हिट किया जिसके कारण नुकसान हुई, तो वहां पे आप लेते हैं। अब देखिए MSCT के केस में भी देखते हैं, आपकी नुकसान हो जाती है तो व्यक्ति को भरपाई की जाती है। बहुत सारी चीज है, जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का हम इंश्योरेंस भी कराते हैं कई बार कि किसी तरह की नुकसान होगी तो इंश्योरेंस कंपनी उसको नुकसान को भरपाई करेगी सर। तो अब उसमें जो नुकसान होती है तो हम नुकसान को क्लेम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो नुकसान का वैल्यूएशन लगाती है और उसको कंपनसेट करती है। तो किसी भी सर्कमस्टांसेस में हम जो क्लेम करते हैं वो जुडिशियल प्रोसेस से क्लेम करते हैं, और जुडिशियल प्रोसेस दो तरह की हो, एक तो पनिशमेंट प्रोसेस जो है क्रिमिनल को लेके चलती है, और एक जो है तो रिकवरी करते हैं, जो डैमेज रिकवरी करते हैं, जो भरपाई करते हैं वो सिविल से करते हैं। जी। इस तरह से हम कोर्ट की जुडिशियल प्रोसेस से हम रिकवर करते हैं किसी भी संपत्ति में। जी रत्ना जी ने, और अब सीधे और तमाम सवालों का रुख करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव जी। राजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जब आपकी संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है तो आपके क्या अधिकार होते हैं उस वक्त? ऐसे सिचुएशन में क्या अधिकार होते हैं आपके, क्या हक होते हैं? देखिए, संपत्ति जो है वो क्षतिग्रस्त होती है दो तरह की। एक तो निजी संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है, एक जो है सरकारी संपत्ति क्षतिग्रस्त होती है। तो सरकारी क्षतिग्रस्त होती है तो सरकार के पास भी अधिकार होती है, वो जो है वो रिकवर करेगी उस चीज को, अमाउंट जो क्षतिग्रस्त हुई है रिकवर करेगी।
सरकार के पास मोड है और उस मोड के अनुसार सरकार उसको रिकवर करती है। जैसे कभी पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के अंदर भी अगर आप किसी पब्लिक को, सरकारी मुलाजिम को आप घर देते हैं, उसमें अगर घर में कोई नुकसान कर देता है तो आप उससे रिकवर, स्टेट ऑफिसर के पास ये अधिकार होता है, तो वो सारा चीज करते हैं। उसी तरह अगर निजी प्रॉपर्टी अगर किसी की नुकसान हो गई, तो निजी प्रॉपर्टी अगर नुकसान हो गई तो या तो नुकसान पार्शियली हुई है, क्या हुई, कम हुई, ज्यादा हुई, या उससे अल्टरेशन हुआ। नुकसान का मतलब है कि लॉस है ना, लॉस इनकर्ड इन टोटलिटी, लॉस इनकर्ड इन द पार्शियलिटी, लॉस इनकर्ड इन द अदर वे ऑल। तो ये सारी अगर नुकसान होती है तो हम उसको लॉस के कंसर्न में करते हैं, तो हम उसमें पार्टीशन का दावा डालते हैं, रिकवरी का दावा डालते हैं, इंजंक्शन का दावा डालते हैं और डैमेज का दावा डालते हैं। तो ये सारी चीज ये होती है कि जैसे कि मान लिया अगर किसी को लॉस हो गया, जैसे मीन प्रॉफिट की दावा डालते हैं, अगर मिस यूज कर रहे हैं तो लॉस किसी भी कंसर्न में जिसको कि हम लॉस को इनकर्ड हो रही है और ये बेसिकली ये ऑनर को लॉस हो रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रॉपर्टी या तो सरकारी हो या निजी। अगर सरकारी हो तो सरकार उसकी ऑनर होती है, निजी संपत्ति होगी तो कोई व्यक्ति उसका ऑनर होगा और वो व्यक्ति ये देखेगा कि इस संपत्ति में हमें नुकसान हो गई और वो संपत्ति नुकसान होने पर वो इनकर्ड हो रही है, या एक तो संपत्ति नुकसान सिविल मायने में हो रही है तो हम डैमेज ले सकते हैं। अगर संपत्ति नुकसान किसी के क्रिमिनल इंटेंट से हो रही है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से हो रही है, फ्रॉड से हो रही है, फॉर्जरी से हो रही है, चीटिंग से हो रही है, तो उसका कंसिक्वेंशियल ऐसा ये है कि हम उसको पनिश करते हैं। तो हम वहां पर जो है पैनल एक्ट का यूज करते हैं। और हमको अगर डैमेज लेना होता है, जैसे मेरे घर के इवन अदरवाइज अगर हमको सरकार से भी लेनी होती है, एक्विजिशन का केसेस होती है। मान लीजिए सरकार ने गलती से मेरी प्रॉपर्टी का एक्विजिशन कर लिया तो किसी और प्रॉपर्टी का एक्विजिशन होती है, तो हम वहां भी मुआवजा लेते हैं। तो वो सारी चीज, लेकिन एक वो टाइम फ्रेम होती है जिस टाइम फ्रेम के अंदर हम मुआवजा लेते हैं और कोर्ट से लेते हैं, जुडिशियल प्रोसेस से लेते हैं। और वो जुडिशियल प्रोसेस हमारे यहाँ सिस्टम बनी हुई है, उस सिस्टम को अनुसार हम उसको रिकवर करते हैं। जी ठीक है। सर कौन से कारक है जिससे कि मुआवजे की राशि तय होती है? देखिए इसके लिए बहुत सारी चीज जो है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मुआवजा किस तरह की होती है। मान लीजिए अगर आप एक एक्सीडेंट की केस को ही आप लेते हैं, अगर आप देखते हैं कि भाई कोई व्यक्ति का फ्रैक्चर हो गया पाँव में और वो अब पाँव में मोबिलिटी उसकी खत्म हो गई और उसको ऑफिस जाना है और वो ऑफिस में अगर वो 500 रुपया पर डे के हिसाब से कमा रहा है, तो हम उसको ये देख रहे हैं कि वो घर पे बैठता है तो उसकी मोबिलिटी 500 रुपये के हिसाब से होगी, तो हम डैमेज उसके 500 रुपये के अनुसार मांगते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसकी की सैलरी या कोई अर्न करता होगा जो लाख रुपए महीने कर रही है, तो और उसकी वो चीज होगी किसी के कारण से, किसी के एक्ट से उसकी क्षति हो गई, बॉडीली इंजरी हो गई तो उसकी प्रॉपर्टी लॉस होगी। प्रॉपर्टी लॉस इस कंसर्न होगी कि जो वो इनकम कर रहा था वो इनकम उसको लॉस हो रही है, तो हम उसको वहां से इनकम करते हैं। बिजनेस में भी अगर हम किसी के प्रॉपर्टी को, मेरे अगर 100 स्क्वायर यार्ड की मेरी अगर कोई शॉप है, हम वहाँ काम कर रहे हैं, कोई आके मेरे उसको प्रॉपर्टी को डैमेज कर देता है तो हम उसको 75 यार्ड में काम कर रहे हैं। तो 25 यार्ड के कारण हमको जो ज्यादा इनकम हो रही थी और 25 यार्ड जो कम होने के कारण जो इनकम मेरी कम हो गई, तो वो सारी चीज को हम वैल्यूएट करते हैं और हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि हम आपके इस एक्ट के कारण मेरी ये नुकसान हो गई और ये संपत्ति नुकसान। मान लिया अगर प्रॉपर्टी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, घर की प्रॉपर्टी है, मान लिया 4 भाई हैं, चारों के बीच की बात है, डिवाइड हो रही है, किसी को आप राइट हैंड से देते हैं, किसी को लेफ्ट से देते हैं, इधर का कि रोड फेस होती है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होती है, जिसकी रोड फेस कम होती है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम क्या करते हैं कि उसको कंपनसेट करते हैं। तो कंपनसेट करते हैं जब हम पार्टीशन का दावा डालते हैं और तो हम उसको कंपनसेट करते हैं, हम लोकल कमिश्नर अपॉइंट करते हैं
सारा चीज को वैल्यूएशन करते हैं प्रॉपर्टी का, राइट साइड की वैल्यूएशन देखते हैं, लेफ्ट साइड की वैल्यूएशन देखते हैं। हमको लगता है कि राइट साइड को कंपनसेट मोर अमाउंट करना चाहिए, लेफ्ट साइड को मोर अमाउंट करना चाहिए, तो हम कंपनसेट करते हैं थ्रू जुडिशियल प्रोसेस, थ्रू सेटलमेंट। ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी सारे चीजों, मान लिया अब किसी की आप टाइटल डीड को है, आप टाइटल डीड हम ऑनरशिप है, कोई दूसरे ने कोई डॉक्यूमेंट्स बना के उस टाइटल को जो है तो ट्रांसफॉर्म कर दिया या उसको बेच दिया, तो वहां तो उससे डैमेज होती है, उस चीज को हम करते हैं। ये सारी चीजें जितनी भी प्रॉपर्टी से कंसर्न की बात होती है, वेदर इट इज इन सिविल कंसर्न और वेदर इट इज इन क्रिमिनल कंसर्न एट ऑल, सब जगह हम उस प्रॉपर्टी को लॉस को वैल्यूएट करते हैं और उस वैल्यूएट जुडिशियल प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस है जो जुडिशियली उसको वैल्यूएट करती है और उसको हम डिमांड करते हैं और उसको कंपनसेट होती है। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही विस्तार से हमें संपत्ति नुकसान के कानून के बारे में बताया और बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सीधा जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका और लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।